नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्टेट बुलेटिन में आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वीडियो संदेश में सीएम साय ने कहा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समूचे भारत में कृष्ण जन्मोत्सव और दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस महापर्व की धूम लोगों में देखी जा रही है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा सदस्यता वार्मू का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा सदस्यता वॉर रूम की शुरुआत की गई, जिसके लिए जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई और सदस्यता अभियान की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले सदस्य बनेंगे। इसके बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे और पुराने सदस्य भी सदस्य बनेंगे। साथ ही नए लोगों को जोड़ने का अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की टीम ने इसकी रचना बना ली है और इसके लिए वॉर रूम विकसित किया गया है, जहां से लगातार निगरानी रखी जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि पिछले सदस्यता अभियान में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था और हमने 11 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया। फिर हमने दोबारा सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें 18 करोड़ लोग भाजपा के सदस्य बने। अब सदस्यता अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इस वॉर रूम के माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रदेश में सदस्यता अभियान की तैयारी को लेकर बनाई गई रणनीति पर नजर रखी जाएगी, जिससे प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री दिल्ली से सदस्यता ग्रहण कर अभियान की शुरुआत करेंगे। अगले दिन 2 सितंबर को प्रदेश स्तर पर और 3 सितंबर को जिला मुख्यालयों में और फिर मंडल मुख्यालयों तक समारोह पूर्वक सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। भूपेश बघेल के एक बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने भिलाई के एक नामी स्कूल में कथित घटना को लेकर सार्वजनिक मंच से बयानबाजी की और इस मामले को लेकर दुर्ग के एसपी को खुलेआम गुंडा कहा, जो कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। रिकेश सेन ने कहा कि स्कूल में बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना का अगर भूपेश बघेल के पास कोई ठोस आधार या सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए और स्कूल का नाम लेकर पीड़ित परिवार और उसकी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सामने आना चाहिए। बिना साक्ष्य के सार्वजनिक मंच से स्कूल का बिना नाम लिए गोलमोल शब्दों में बातें करने से स्पष्ट नहीं है कि भूपेश बघेल ये सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने इस गैर जिम्मेदाराना बयान से स्कूल को बेवजह बदनाम करने के साथ ही वहां पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को भी भयभीत करने का काम किया है, जो कि घोर निंदनीय है। अगर कोई भी गलत होता है, कोई गलत करता है, वो कोई भी दल का क्यों ना हो, अगर कानून को हाथ में लेता है तो एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ झूठ मूठ का कोई आरोप लगा देना, उन्होंने कल जो विषय कहा है बहुत गंभीर विषय उन्होंने कहा है कि भिलाई में ऐसा कुछ हुआ है, तो इस बात को सार्वजनिक करने का काम अभी तक देखिए लगातार हम सुनते आए थे। अलग अलग कोई प्रदर्शन किया, कोई कुछ किया, लेकिन कोई ऑथेंटिक बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन भूपेश बघेल जी ने ऑथेंटिक कहा है, धीरज बाकलीवाल जी के निवास पे प्रेस को कहा है,
उन्होंने जो है कल अपने भाषण में कहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एक प्रमुख व्यक्ति अगर इस बात को कह रहे हैं तो उनको ये बात को संज्ञान में लाना चाहिए। भिलाई को बार बार बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही कोई बदनाम कर दे ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सूरजपुर में आरईएस विभाग के पदस्थ एसडीओ फरहान अख्तर के ऊपर उनकी पत्नी सबरीना नीलोफर ने दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया। आपको बता दें, इसी के साथ उन्होंने अपने अधिकारी पति पर यह भी आरोप लगाया है कि वो जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। पत्नी के आरोप के बाद एसडीओ के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, जबकि इस मामले में अब मुस्लिम कमेटी की भी एंट्री हो चुकी है, जिससे ये मामला और पेचीदा हो गया है। दरअसल सूरजपुर के आरईएस विभाग में पदस्थ एसडीओ फरहान खान के ऊपर उनकी पत्नी सबरीना नीलोफर ने सूरजपुर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि मेरे पति के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया जाता है और छोटी छोटी बातों पर मारपीट किया जाता है। इसी प्रकार 19 तारीख को अत्यधिक शराब पीकर आए और मारपीट करने लगे। इसी दौरान चाकू लेकर मेरी हत्या करने का भी प्रयास उन्होंने किया, जहां मैं वहां से भागकर निकल गई और पास के ही सखी सेंटर में चली गई। किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं मुझे दूसरी शादी करने के लिए धमकी भी दी जा रही है और तलाक के पेपर में जबरदस्ती दस्तखत कराने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले में सबरीना नीलोफर ने अपनी जान की रक्षा करने और गुजारा भत्ता की भी बात कही है। देखो 6 साल हो गए हैं और पति हद से ज्यादा शराब पीते हैं और शराब पीकर वो बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। बच्चों को भी 2 बेटी हैं, उस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं डेली। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करते हैं। अभी 19 तारीख को मेरे साथ ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा शराब पीकर बहुत ज्यादा मुझे मारने लगे और चाकू लेकर मुझे पूरी तरीके से मैंने हत्या करने का प्रयास किया। मैं किसी तरह वहां से भागी और मैं पास के सखी सेंटर में जाके वहां पर मैंने आश्रय लिया और ये बार बार लगातार मुझसे दूसरी शादी की बात कर रहे थे कि मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा और उसे सामने में रखूंगा और कोई कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और कोई सी भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। इन सारी बातों को लेकर के विवाद हुआ और जी मैं अब इंसाफ चाहती हूँ सर। मेरे को मतलब इंसाफ चाहिए और जो भी है मुझे मेंटेनेंस चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका जो गुजारा कर पाऊँ। खबर है मध्य प्रदेश से। छतरपुर पुलिस की पथराव करने से पहले पुलिस से विवाद करने का एक और वीडियो सामने आया। छतरपुर में 21 अगस्त को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा ज्ञापन देने के दौरान पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में अब तक आए 30 आरोपी को जेल भेजा गया, लेकिन मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली अभी भी फरार है। शिवपुरी के मडीखेड़ा अटल सागर में पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद 4 गेट खोले गए हैं। मडीखेड़ा अटल सागर बांध में ऊपरी हिस्से में लगातार बारिश का पानी आने से डैम में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण डैम के 4 गेट खोलकर 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो मोहिनी सागर बांध के माध्यम से सिंध नदी में पहुंच रहा है। डैम से पानी छोड़े जाने पर सिंध नदी में उफान आ गई। प्रशासन ने सिंध नदी के निचले इलाके में पुलिस सहायता और ग्रामीण स्तर पर सूचना देकर लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने को कहा। एसडीआरएफ की टीम किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार की गई है। जबलपुर में जन्माष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा षष्ठी पूर्ति कर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 60 साल के समापन अवसर पर आयोजित की गई शोभा यात्रा में साधु संत और गणमान्य लोग शामिल हुए। साल 2023 जन्माष्टमी से शुरू हुए षष्ठी पूर्ति 2024 में समापन हुआ, जिसमें अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदू परिषद के 21 प्रकल्प इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा 60 सालों में किए गए कार्यों के उपलक्ष्य आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी शामिल की गई, जो शहर के अलग अलग मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक में समाप्त हुई। पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मना रहे हैं। उसी क्रम में मध्य प्रदेश का संस्कारधानी कहा जाने वाला जावालीपुरम जबलपुर, यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक विशाल रैली नगर के भिन्न भिन्न मार्गों से निकाली जा रही है।
विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है, जन्माष्टमी। विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति वर्ष आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूर्ण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद अपने 60 वर्षों की यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल की वह समाज को बताने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया है, प्रत्येक प्रखंड में बड़े बड़े बृहद आयोजन करेगा। विश्व हिंदू परिषद की षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष के समापन कार्यक्रम में आज यहाँ पर हमारे सब संत चरण उपस्थित हैं। 2023 जन्माष्टमी से हमारे संगठन के द्वारा षष्ठी पूर्ति का शुभारंभ किया गया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से षष्ठी पूर्ति हम समापन करने जा रहे हैं। खबर है बिहार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री के 113वीं एपिसोड मन की बात को सुना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया, साथ ही सदस्यता अभियान कार्यशाला की बैठक में भी भाग लिया। जनसंवाद कल्याण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके से ही समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद अपराधियों को विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने का काम करते हैं और दूसरे पर बोलते हैं एनडीए सरकार में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अपराध और भ्रष्टाचार की विरुद्ध लगातार लड़ा है। आरजेडी के कारण बिहार में लोग निवेश नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बिहार के बदलते परिवेश के बाद निवेशक बिहार पहुंच रहे हैं। जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाती है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी नहीं है और इसीलिए हर 6 वर्ष में पुनः सबको सदस्य बनाने का अभियान शुरू होता है। 31 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस अभियान का शुरुआत करेंगे और 1 तारीख से विधिवत हर नए पुराने सभी को फिर से सदस्य बनना है और इस अभियान में सबकी भागीदारी करनी है। हमारा हर घर तक सदस्यता बनाने का अभियान है। राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हर परिवार से एक सदस्य भाजपा का अवश्य बने, ये अभियान चलाना है, विशेषकर उस समुदाय में जहां पर भाजपा का सदस्य कम है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोप पर कहा कि किस हालत में नीतीश कुमार को बिहार मिला था ये सबको पता है। तेजस्वी यादव को अर्थशास्त्र का क ख ग घ सीखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में क्या था वो याद कर लें। बिहार का विकास दर देश के विकास दूर से ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कहीं पुल बनता था तो कहीं लोग की भीड़ जुड़ती थी। उसे देखने के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का बजट कितना था और अब कितना है वो देखें। तेजस्वी पढ़ने में उन्हें दिक्कत है मगर जानकारी पर बोले, दूसरे से जानकारी ही कम से कम ले तेजस्वी यादव, ऐसा उन्होंने कहा। किस तरह की व्यापारी, डॉक्टर और बिजनेसमैन भाग गए थे लालू यादव के शासनकाल में, ऐसा भी उन्होंने कहा। वो तो जब इंडिया गठबंधन बना और जातीय गणना पर कंसेंसस नहीं हुआ इंडिया गठबंधन में, नीतीश जी को इंडिया गठबंधन छोड़ने का एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि जब बॉम्बे में जब बैठक हो रही थी इंडिया गठबंधन के, इन्होंने प्रस्ताव दिया कि ये एजेंडा में शामिल करिए, सरकार बनेगी हम जातीय गणना कराएंगे, लेकिन लोग कंसेंसस नहीं बना पाए। ममता बनर्जी जी विरोध कर दी उसमें, जिसके कारण नीतीश जी को लगा कि जिस पॉलिटिकल कास्ट के लिए हम आए हैं, जिस बड़े तबके के लिए हम आए हैं, उस तबके का हम हित ही नहीं कर पाएंगे यहाँ। उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा, ये बड़ा मुद्दा था। अब आज राहुल गांधी जी जातीय गणना पर बोल रहे हैं, तो हमको लगता है कि बोलने से बेटर है कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए। बोलने से ज्यादा जरूरी है कि इसको अपने राज्यों में इंप्लीमेंट करके दिखा।
भागलपुर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला बोला। इस बार गोपाल मंडल ने जेडीयू सांसद अजय मंडल और जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुल्लो मंडल पर आपत्तिजनक बयान दिया। सांसद अजय मंडल को जहां काला नाग बताया तो वहीं बुल्लो मंडल को अपशब्द बोलते हुए कहा कि जब उनके ऊपर गोली चली थी हम उसके दुश्मन को मरवाकर एनकाउंटर करवा दिए थे, लेकिन वो हमको ही नहीं पूछने लगा। दोनों नाग हैं, एक गोरा नाग तो एक काला नाग। बुल्लो मंडल को राजद भगा दिया तो जेडीयू में आ गया। सांसद अजय मंडल के पास संसाधन है, रुपए की कमी नहीं है, गाड़ी में वसूली किया है। एनटीपीसी से 5 लाख हर दिन आता है, ऐसा उन्होंने कहा। गोली चलाता था जब वो बुलवा मंडल था मेरे, हम नहीं थे, उसके दुश्मन को मरवाने का मैंने काम किया। मेरी पत्नी का गोद पकड़ के काम नहीं करी, हमारा खाने वो फरारी आदमी 50,000 का इनामी आदमी, 50,000 का इनामी आदमी था, हम मरवाए काउंटर दिखवा बुलवा मंडल ना। लेकिन वो कमीना इतना खत्म है, उन्होंने क्या किया मेरे लिए। सबके विधानसभा में एमएलए मुख्य मेरे विधानसभा में कुछ पेपर में दे दिया होगा, जो होगा या हमारे विधानसभा में नाम नहीं दिया। जो बिहार गवर्नमेंट का काम था उसमें भी शिलान्यास कर देता था। हमारा तबियत खराब, ये देखिए दोनों नाग है, एक गोरका नाग कोबरा, एक कर का नाग सला जहर। इस नाग से बचिएगा, बोटवा तो दे दिए, उम्मीद मत पालिए गोपाल मंडल से, पालिए इंजीनियर। बिहार के मुंगेर में एसटीएफ की विशेष टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफीर दियारा में छापेमारी कर 4 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान संचालक सुबोध यादव सहित मुंगेर और बेगूसराय के कुल 6 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। मौके पर निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्तौल, कारतूस, खोखा और भारी मात्रा में हथियार बनाने का उपकरण बरामद किया गया है। प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि पिछले कई दिनों से तौफीर दियारा में बाढ़ के पानी के बीच ऊंचे स्थान पर टिकारमपुर बिहारी मरल टोला निवासी सुबोध यादव द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। एसटीएफ और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुलिस बल के द्वारा घेराबंदी कर छापेमारी की गई। कल दिनांक 24/8/24 को हमें गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत क्षेत्र में सिरुजुआ तौफीर दियारा है, वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग अवैध तौर पे अवैध हथियार का निर्माण कर रहे हैं। तो उस सूचना का सत्यापन है तो एसपी महोदय और एसडीपीओ महोदय के निर्देशन पे हम लोग ने एक टीम का गठन किया। टीम का गठन करने के बाद हम लोग ने वहाँ जाकर छापेमारी किया। छापेमारी में पता चला कि वहाँ पर 6 लोगों को अवैध हथियार बनाते हुए देखा गया है। तो हमारा जो बल है वहाँ बल को देखते ही वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उनको बल का प्रयोग करके पकड़ा गया और उनका नाम पता पूछने पर पता चला कि एक का नाम सुबोध यादव है, दूसरे का नाम बच्चो यादव है, तीसरा का नाम ओटोरन यादव है, चौथा का नाम सर्वेश यादव है, 5वां का नाम रुकेश यादव है और 6ठा का नाम मिट्टू कुमार है। अगली खबर है झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा अब तथ्यों के साथ हेमंत सरकार को घेरने में जुट गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला क्या स्लोगन के साथ वीडियो दिखाकर बताया गया कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हाल है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान जब सरकार को वादों की याद दिलाई जा रही थी तब भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। 23 अगस्त को जन आक्रोश रैली से सरकार डरी हुई नजर आई। वहीं गिरिडीह जिला में तीसरी ब्लॉक के बेलवाना पंचायत के सिलसिया गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस वक्त हमारे साथ गांव की कई महिलाएं मौजूद हैं। हमने सभी से सर्वजन पेंशन योजना के बारे में पूछा, यहां किसी को पेंशन नहीं मिल रहा। मैं बोलना नहीं साफ रहा हूं, लेकिन सरकारी हिसाब से आज झारखंड वासियों के ऊपर डकैती हो रही है।
पूछना चाहूंगा, क्या आप 2 साल गांव में जाएगा और लोगों को पूछेगा क्या बालू फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तमाम जेएमएम का कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाके बताइए कि आपका घोषणा का बावजूद बालू फ्री हम नहीं मिल रहा। क्या ये झारखंड में एक माफिया का प्रभाव मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं? मुख्यमंत्री जी बोल रहे बालू आपको फ्री मिलेगा, माफिया बोल रहा है मैं आपको फ्री देने नहीं दूंगा। रांची के जामताड़ा जाने के क्रम में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बोकारो परिस्तन में पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य से भाजपा समाप्त है, भाजपा के लोग दंगई हैं, इन्होंने राज्य को तोड़ दिया है, बदनाम कर दिया है। अभी ये लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, 18 साल तक इस राज्य में क्या किया। उन्होंने आगे कहा कि युवा आक्रोश रैली के नाम पर बाहरी लोगों को यहां घुसने का काम किया, घुसाने का काम किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बोकारो के 19 गांव के विस्थापित भाजपा के बहकावे में मत आए। बोकारो स्टील ने जो जमीन ली है उसका एनओसी पंचायत के लिए सेल को देना है और मैंने डीसी बोकारो से इसके लिए पहल करने की बात कही है। मेरे पास समय कम है लेकिन लोगों को अधिकार देने के लिए अब पूरी तरह से तत्पर है। नहीं, भाजपा समाप्त है। यहाँ दंगाई लोग हैं, लोग राज को तोड़ दिया, बदनाम कर दिया भाजपा के लोग। आज हमदर्दी दिखा रहा है लोग। इससे पहले क्या 18 साल क्या कर रहे थे आप? तमाशा मत बनाओ। अभी आक्रोश रैली के नाम पर बाहरी आदमी को घुसा दिया यहाँ। अब देखिए, जो भी आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे वहां पर, आंदोलनकारी क्या रह गए लोग? जो नाटक कर रहे थे, झारखंड को तबाह कर रहे थे, झारखंड को तोड़ रहे थे, सरकारी संपत्ति का क्षतिग्रस्त कर रहे थे, ये लोग बोलता है कि हम आक्रोश रैली निकाले हैं। आज विस्थापित की बात करते हैं। मैंने कहा है कि ये पुरानी मांग है। बीएसएल जो लिया है, जो बोकारो स्टील प्लांट जो ले लिया जमीन, किसका जमीन लिया? मुसलमानों का ले लिया, आदिवासी का ले लिया। और आज किसका चल रहा है? छत्तीसगढ़, बॉम्बे, कहाँ मध्य प्रदेश का लोग यहाँ हेडमास्टर बन बैठा है और इशारा कर रहा है। मैंने कहा जमीन वापस करो। डीसी से मेरी वार्ता हुई कि एनओसी दीजिए आप। आज तक कोई नहीं करा पाया। मेरा तो समय कम है, 1 ओवर में अब बताइए ना 30 रन बनाना है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर बार की तरह इस बार भी जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी स्थित इस्कॉन मंदिर में भी दोपहर 12 बजे से ही दिव्य और भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दूध, दही, घी, शहद और 108 तीर्थों के जल से राधा कृष्ण का महाअभिषेक किया गया। मुख्य मंदिर में फूलों की सजावट बेहद ही आकर्षक लग रही है। राधा कृष्ण की आज सज सज्जा भी देखने को बन रही है। इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। भक्त गीत और भजन में झूम रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी पूरे उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस समय हम लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है, किस तरह का उमंग है श्रद्धालुओं में। लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये एक पर्व नहीं है, ये त्यौहार नहीं है, ये उत्साह का एक अवसर है। जब लोग पूरे उत्साह के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर फूल माला प्रसाद के साथ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अपने आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से साज सज्जा की गई है भगवान की, किस तरह से जो सुनहरे कलर के उनको परिधान पहनाया गया। पूरा जो मंदिर है वो उसकी सज्जा की गई है, फूलों के साथ, पुष्प के साथ उसको मंदिर को सजाया गया है। और जो ये आकर्षक, जो ये बेहद आनंद देने वाला ये पल है, वो हर आदमी अपनी आंखों में उसको समा लेना चाहता है। और यही कारण है कि पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं भगवान का। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है, किस उमंग के साथ आप यहाँ पे आए? अच्छा लग रहा है, भक्ति भाव से ही यहाँ आएगा कोई और। तो आप ये देख सकते हैं कि भक्ति भाव के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपने आराध्य देव को। माता जी क्या कहेंगी, किस उत्साह किस उमंग के साथ जन्माष्टमी इस बार मना रही है? हर साल की तरह इस बार भी उत्साह बिल्कुल चरम सीमा पे है। हरे कृष्णा। तो हर एक आदमी यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी मना रहा है, त्यौहार मना रहा है। और अब हम कुछ लोगों से बात करने का और प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि
किस तरह से साज सज्जा जिस तरह से हुई, जिस तरह से भगवान यहाँ पर सजाए गए हैं, किस तरह है हर बार में। बहन जी क्या कहेंगी, किस तरह से साज सज्जा आपको लग रही है, किस तरह से जन्माष्टमी से मना रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार, अरेंजमेंट भी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है कि लाइन है प्रॉपर। लास्ट टाइम थोड़ा क्योटिक हो गया था बट अभी आज काफ़ी अच्छा है। ये जो श्री कृष्णा जी की सजावट है, परिधान हो चाहे पूरा दरबार सजा हुआ, किस तरह लगा? काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा है और काफ़ी हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साह में डूबे हुए हैं, भक्तिभाव में डूबे हुए हैं और हर आदमी की एक ही इच्छा है कि अपने आराध्य देव के दर्शन करें, उनसे आसमान चाह आशीर्वाद लें और एक जो सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का एक इसे अवसर मान रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का उमंग भगवान के दर्शन में, अपने आराध्य देव के दर्शन में प्राप्त होता है, वैसा पूरे विश्व में, पूरे संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलता। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।